Hi guys, I am Piyush, pursuing economics honors from India's topmost premier institution, Shri Ram College of Commerce. This is a general video कि हम पढ़ाई अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ये किसका बच्चा रो रहा है? यार ये कौन रो रहा है? ये बच्चा देश का भविष्य है पर मेरा वर्तमान खराब कर रहा है यार। कट करना पड़ेगा। इस वीडियो में गाइज पूरा डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। बिकॉज मे बी आप इन 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, किन किन चीजों में जा रहा है, कितना कितना जा रहा है। एक डायरी बनाओ उसके लिए, है ना। ये बहुत सिली चीज लग सकती है बट मेरी डायरी कहाँ है, ये देखो, दिस इज माई डायरी और 2023 लिखा है इस पर, बट बिकॉज डेट तो क्योंकि वही रहती है तो ये है। और मैं इस पर मतलब रोज अपना स्केड्यूल लिखता हूँ एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट मैं तो जैसे अभी कॉलेज में हूँ, मेरे लिए क्योंकि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक हमें ये असाइनमेंट सबमिट करना है, वो सब है। और मैं चाहता तो इसको डिजिटली भी बना सकता था बट मेरे को ऐसे जब तक मैं डायरी ना बनाऊँ मेरे को अच्छा नहीं लगता। एंड मैंने ये आदत अपनी लगभग 10th क्लास जुलाई से शुरू करी थी। तब मैं इतना डिटेल में लिखता था, तब मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था बट देन धीरे धीरे इंप्रूव करते करते मैं अब पूरा अच्छे से अपना दिन का स्केड्यूल बनाता हूँ, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो। और जिस दिन मैं नहीं बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज बना रहा हूँ, बहुत दिन छूट भी जाते हैं कि कल कुछ नहीं करा। एंड आई हैव रियलाइज्ड मेरे अगर 10 दिन वेस्ट हो रहे हैं तो उनमें से 10 में से 7 या 6 दिन वो थे जिस दिन मैंने अपना कोई स्केड्यूल नहीं बनाया था। बाकी मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, कभी कभी मेरा मन भी कर ही जाता है, लाइक रील देख ली, 2 घंटे वेस्ट हो गए, देन फिर क्या करें, हो गए तो हो गए, अब अगले दिन से ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। बट तो टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो चीज आपको अब फॉलो करनी है। इसी से जुड़ी हुई अगली चीज है दैट इज एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में जितने ज्यादा होंगे आपका टाइम मैनेजमेंट उतना ही खराब होगा। खराब इन द सेंस आपका टाइम उतनी ही वाहियात फालतू चीजों में जाएगा। अब आप किस चीज को डिस्ट्रैक्शन मानते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबके लिए डिस्ट्रैक्शन अलग अलग होता है ना। और कुछ लोगों को लगता है ये चीज डिस्ट्रैक्शन है, ये नहीं है। अब वो आपके ऊपर है, वो अब आप अपना टाइम कहाँ कैसे किसके लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज आपकी है। बट वो आपको देखना है कि अगर ये चीज डिस्ट्रैक्शन है, ये चीज आपके गोल के बीच में आ रही है। बिकॉज एक बहुत ज्यादा जनरल सी चीज है, अगर कोई एक्ट कोई एक्शन आपको आपके गोल के क्लोज नहीं लेके जा रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रहा है। इफ समथिंग यू आर डूइंग इज नॉट टेकिंग यू क्लोजर टू योर गोल्स देन मोस्ट प्रोबेबली इट इज टेकिंग यू फार अवे फ्रॉम योर गोल्स। इस स्टेटमेंट को कहीं चिपका लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी आपको लग रहा है यार इससे फर्क क्या हो रहा है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सही काम कर रहा हूँ, बट वो चीज आपका टाइम वेस्ट कर रही है। आप कुछ अच्छा नहीं करोगे, कोई और कर लेगा। समझ रहे हो, एग्जाम टाइम का बता रहा हूँ। और बोर्ड्स में तो चलो ठीक है, आपके 96 आए, किसी और के 98 आ गए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपका स्कोर भी बढ़िया उसका भी बढ़िया है। बट एग्जाम जब आप दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT JEE नीट और CUET IP मैट, यहाँ पर एक एक नंबर पर रैंक्स बदल जाते हैं बहुत सारे, एक एक नंबर पर। आप ये बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते हो एक्सपेक्ट कि मेरे 952 हैं 1000 में से और किसी के 954, उसको बहुत शानदार कॉलेज मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। वैसे ये दोनों ही स्कोर बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है, CUET के परस्पेक्टिव से। तो डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस जैसे वो अब आप समझो, रील्स देखना आई होप सबके लिए डिस्ट्रैक्शन है। बाकी कुछ काम होते हैं जो किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन होते हैं, किसी के लिए नहीं होते। कुछ चाहते हैं डिस्ट्रैक्ट होना बट नहीं हो पाते डिस्ट्रैक्ट उस वे में। तो वो चीज आपको अपने हिसाब से देखनी है, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गाइस कंसिस्टेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट।
परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? आपने सोचा आप 8 घंटे रोज पढ़ोगे, हफ्ते कितने हो गए 56, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं 55 से 60 की रेंज में पढ़ूंगा, है ना। और किसी किसी दिन 9 हो जाएंगे, किसी किसी दिन 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और अगर तबीयत वगैरह खराब हो गई तो 0 और 1 पे भी हो सकता है ना। उसमें अब आप ये नहीं है कि मेरे को 8 ही पढ़ने हैं, 8 से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 8 से कम भी नहीं पढ़ूंगा। कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ग्राफ चलना, ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है इसका मतलब जिंदा हो, रोबोट थोड़ी हो, मशीन थोड़ी हो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है, समझ रहे हो। और ये टारगेट बना के चलो कि इतना ये फिक्स्ड अमाउंट है, लगभग 60 घंटे में एक हफ्ते में पढ़ूंगा, उसको अचीव करने की कोशिश करो वीकली, ठीक है, कि मैं इतना इतना कर रहा हूँ। देन इट विल गिव यू मोटिवेशन और रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, फिर हम अपने आप ही उन चीज़ों को खुद ही करने लगते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब रिजल्ट्स दिखते हैं ना, उसका मोटिवेशन जो आता है, उससे जो डोपामिन रिलीज होता है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। वो किसी रील देख के या कुछ और देख के रिलीज नहीं होता, वो अलग ही मजा आता है जब हमने लगता है कि हमने अब कुछ उखाड़ दिया यार, हमने पढ़ाई करी है इस हफ्ते, इस दिन, समझ रहे हो। जिस दिन सोचो आप 10-12 घंटे पढ़ते होगे, उस दिन कितना मजा आता है ना, वो चीज है। अगले पॉइंट पर आए तो द वैल्यू ऑफ टीचिंग टू योर पीयर्स, योर कलीग्स, योर जूनियर्स। मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ये सब मेरे को भी पता है। बहुत सारी चीजें मैं फॉलो भी कर लेता हूँ 100%, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ बट नहीं हो पा रही है ना। मैं भी स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, है ना, सब कुछ तो मैं भी नहीं कर पा रहा। तो बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस में ये चीज मैं मतलब मैं अपने अंदर डाल रहा हूँ कि ये चीज मेरे को करनी है। मैं एज आप सबको अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना रहा हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, उसमें ये टर्म है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब आप सबको पता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मेरे को भी पता है कि आप सबको पता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मैं ये सब अच्छे से करूंगा। और ये आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप मेरे को लिख के जाओगे कि मैं ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने वाला हूँ, देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप उस चीज को कंप्लीट कर लोगे। बिकॉज नाउ यू हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। चाहे मैं आपको रोज नहीं देख रहा हूँ, बट आपको पता है कि हाँ मैंने कमिट करा है और ये सब मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी रिपोर्ट वापस भैया को भेज दूंगा, ठीक। और बिल्कुल भेजा करो यार, जब मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो तो फिर वो करना है आपको, सीधी बात है। या आपको अपनी बुद्धि लगानी है, आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर क्योंकि मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, आपको जो चीज ठीक लगे आप अपना क्वेश्चंस रेज करो उस पर, मेरे को बताओ कमेंट में कि ये चीज है, तो आप वो चीज अपने हिसाब से करो, ठीक। और जो आपको फिर लास्ट में ठीक लगे वो चीज करनी है। तो मैं कहाँ से कहाँ चला गया, द वैल्यू ऑफ टीचिंग पीयर्स पर थे हम। तो अपने जो दोस्त वगैरह हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको समझाओ। अगर आपने कुछ चीज पढ़ी, मैथ्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा, वो क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आ रहा है अपनी ही क्लास में, बहुत सारे टॉपर्स में ऐसा ज्यादा होता है, एटलीस्ट मेरे अंदर नहीं था। मैं अपने आपको बहुत महान नहीं बता रहा हूँ, बट नहीं था तो नहीं था, ठीक है। कोई मेरे से पूछ रहा है तो मैं उसको बता देता था ये चीज है, ये करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है ना, बट उससे आपकी लर्निंग हो जाती है। तो अगर इसको शॉर्ट में बताऊं तो लर्न, डू एंड टीच। लर्न 1, डू 1, टीच 1। एक क्वेश्चन आपने देखा कैसे करना है, वो आपको पता लगा कैसे करना है, वो खुद एक बार करके देखो और फिर किसी को करवा दो, बस काम बन जाएगा आपका। जब आप ये काम करोगे तो आपके लाइफ सबकॉन्शियस में वो न्यूरॉन्स डेवलप होंगे जो आपको हेल्प करेंगे स्टडीज में। और हमारा अल्टीमेट जो एम है वो यही है कि हमें अपनी स्टडीज इंप्रूव करनी है। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारी स्टडीज में। गाइज, अगली चीज है मोटिवेशन एंड एस्पिरेशन। इमेजिन करो आप सक्सेसफुल हो गए, आपको जो मार्क्स चाहिए थे वो आ गए, 98%, 97%। आपको जो कॉलेज चाहिए था, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, कानपुर, आपको SRCC चाहिए था, आपको IIM तो क्या ही दोगे भी, आपको एम्स चाहिए था, आपको CA करना था, आप CA बन गए। तो ये आपको पता है, ये चीज आप एक बार क्रैक कर लेते हो, वो कितना इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को पॉजिटिव मैनर में। मतलब सब कुछ बदल जाता है आपका, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका क्राउड आसपास का, वो सब बदल जाता है केवल आपके एक एग्जाम क्रैक करने से। उस चीज का मोटिवेशन बनाओ। आप अभी अपने स्कूल में होगे, इतनी बड़े कॉलेज में जाओगे, आप उस चीज को मोटिवेशन बनाओगे। इसकी जैसे मेरा था SRCC आना है, तो मैं इमेजिन करता था कि क्या बिल्डिंग शानदार है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड फेस्ट हो रहे हैं, वो मैं इमेजिन करता था, वो मेरे को मोटिवेट करता था कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरे को पता था इससे जो लाइफ इम्पैक्ट होने वाली है वो और किसी चीज से हो नहीं सकती है। तो अपने आप जो एग्जाम क्रैक करने वाले हो उसके इम्पैक्ट को समझो, उसे इमेजिन करो
और रोज इमेजिन करो, थोड़ा डेल्यूजनल हो जाओ, तब जाके पढ़ाई इंप्रूव होगी, तब जाके सक्सेस मिलेगी, तब जाके आप ज्यादा पढ़ाई करोगे। क्योंकि पढ़ाई इंप्रूव करने के देखो दो चांसेस हैं, दो फैक्टर्स हैं। एक तो क्वांटिटी है, क्वालिटी जितनी भी इंप्रूव कर लोगे, बट क्वांटिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए, है ना। और ज्यादा आसान क्या है, क्वांटिटी इंप्रूव करना मेरे को लगता है ज्यादा आसान है। क्वालिटी लाइक हमें अपना फोकस, अपना रिटेंशन, ये सब बढ़ाना पड़ता है। ये सब कब बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा जब आप उन चीजों को नहीं करोगे जो फोकस और ब्रेन रिटेंशन ये सब कम करती हैं, जिनमें आज के एरा में सबसे बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया और जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वही है। अगर आप वो कम कर दोगे तो आपका रिटेंशन अच्छा बनेगा, आप फोकस अच्छे से कर पाओगे, एंड देन इट विल लीड टू कि आप अच्छे क्वालिटी के साथ पढ़ाई कर पाओ। ठीक, तो अपने स्टडीज के इम्पैक्ट को समझो कि ये कितना कुछ चेंज कर सकता है। एंड मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, ये मैं खुद भी सुन रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं ये सब बोल रहा हूँ, ये सब मेरे को खुद करना है। ठीक, ये मैं आपको एज अ लर्निंग, आप भी सीखो मेरे साथ साथ, उसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्ब्रेसिंग चैलेंज। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं डिफिकल्ट लगते हैं, वो एक आपका चैलेंज है। एंड एफर्ट्स एंड चैलेंजेस आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर लर्निंग। आप चैलेंजेस से बच नहीं सकते हो, आपको चैलेंज वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो चीज पढ़ो, समझ में कैसे नहीं आएगी, मतलब बात ये है, पढ़ोगे उस पर क्वेश्चंस करोगे, समझ में कितना नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। पहले जो मैंने अब तक बताया वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो कैसे नहीं आएगा कोई भी चीज समझ में, समझ रहे हो। तो एफर्ट्स डालने से पीछे नहीं हटना है, चैलेंजेस से पीछे नहीं हटना है, बिकॉज ये चीज बहुत छोटी लग सकती है आपको कि ऐसा भी होता है क्या, और ये तो कोई वो बात नहीं है, बट यस, इतनी छोटी छोटी चीजें ही इम्पैक्ट करती हैं। अगर वरना मैं तो ये कह के जा सकता था जाओ ज्यादा पढ़ो, उसमें मैं कहता कि ये सब करना है, बट ये जब आप प्रॉब्लम को ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में ब्रेक करते हो, दैट मेक्स द चेंज, दैट मेक्स द इम्पैक्ट। ऐसे अपनी प्रॉब्लम को ऐसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उनको फिर उनके लिए एफिशिएंट सॉल्यूशन करना सीखो, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ये हैं कुछ पॉइंट्स, और ये पूरी वीडियो थी, एंड मतलब पूरी रॉ वीडियो ही थी, ज्यादा कुछ बहुत कुछ नहीं करा है मैंने इसमें। ठीक है, और आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, बिकॉज हेल्पफुल इज द राइट वर्ड, है ना। और इम्प्लीमेंट करना, देखो अगर आप खाली वीडियो देखोगे तो उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो उन चीजों को, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। बट इफ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज टेक्निक्स, देन मिरेकल्स कैन हैपन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अपने शानदार मनपसंद कॉलेज में बिल्कुल पहुंच सकते हो, वेदर इट इज IIT, वेदर इट इज एम्स, वेदर इट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वेदर इट इज टू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और या फिर जो भी प्रोफेशनल कोर्स जो आपका टारगेट है, जो आपका ड्रीम है, वो सब अचीव होगा। एंड बिकॉज अब से, क्योंकि अगले 4-5 साल तक हमें पढ़ाई करनी ही है, 5-6 साल तक, और तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंस रखता है ये। इस वीडियो को जब भी ऐसा लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही है, वापस आ जाना इसी वीडियो पर, ये वीडियो वापस देख लेना, एंड सही हो जाएगा काम। तो मिलते हैं गाइज अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।